आपके कुछ डाउट क्लियर कर लेते हैं, फिर उसके बाद में नहीं अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सॉल्व किए थे क्या? तो बताओ तुम मेरे को कौन कौन से। मेरे हिसाब से ज़्यादा हार्ड तो क्वेश्चन थे नहीं, कुछ एक क्वेश्चन होंगे तो थोड़े बहुत उन पर। सर ये तो सर ये तो मत करना कि आप तुम सॉल्व नहीं कर सकते। टाइप मैंने बताया ना, उस टाइप से बाहर क्वेश्चन एक भी नहीं है। देखो अब कोडिंग डिकोडिंग जो टॉपिक है, इसके अंदर हमें क्या करना है, इसमें अल्फाबेट जो है आपको कंप्लीट अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू आपको कंप्लीट आनी चाहिए, पहली चीज की। ठीक है, अरे ये अल्फाबेट की कंप्लीट वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, पहली चीज तो ये। तो आप ये चीज मैंने आपको लिखाई थी पहले, एक बार मैं वापस से रिवाइज करा देता हूँ। ये चीज है ना, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अब इसमें एक साथ में दो चीज देखेंगे, पहले तो प्लेस वैल्यू और दूसरा इसके ऑपोजिट लेटर। ऑपोजिट लेटर और प्लेस वैल्यू दोनों ही हमें पता लग गई तो हम इसके कोडिंग और डिकोडिंग के जितने भी क्वेश्चन होंगे उनको सॉल्व कर पाएंगे। कोडिंग और डिकोडिंग वैसे बेसिकली होता क्या है, हम जब भी कूट भाषा में कोई मतलब जैसे मैं कुछ बोल रहा हूँ, किसी का नाम है, मान लो कि कोई नाम है करण, क्या नाम है करण। अब इस करण नाम को मैंने कोई कोड दे दिया, एक गुप्त भाषा गुप्त शब्द के रूप में, है ना। तो किसी बात को अगर छुपाना हो ना तो हम क्या करते हैं, कोड के रूप में उसको रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे, जैसे मैंने अब ये करण है, इस करण को मैंने कोई साइन के रूप में रिप्रेजेंट कर लिया। जैसे मैंने के को कह दिया हैज, मैंने ए को कह दिया डिवाइड, मैंने आर को बोल दिया प्लस, मैंने ए को बोल दिया डिवाइड, ए को डिवाइड बोल ही रखा था, और एन को क्या बोल दिया माइनस। अब इस नाम को अगर मैं इस तरीके से लिखूं, हैज डिवाइड प्लस डिवाइड माइनस, और इस तरीके से ये कोड बन जाएगा। ये इस नाम को हमने किस में रिप्रेजेंट किया, कोड के अंदर, और वापस इसी कोड को इसके नाम में बदलना हो तो वो डी कोड हो जाता है ना। यानी किसी रियल नेम को, रियल संख्या को या किसी नाम को हम किसी कोड में बदलते हैं तो इसको बोलते हैं कोडिंग। और इसी जो हमने साइन लगाए थे, जो प्रतीक चिन्ह लगाए, उन्हीं प्रतीक चिन्हों को वापस उसके वास्तविक नाम में बदलते हैं तो उसको बोलते हैं डिकोडिंग। यही कोडिंग और डिकोडिंग का पूरा वैल्यू चलता है। मैंने यहाँ पर तो ये नाम आपको दे दिए, मैंने आपको बताया कि इसको ये बोलते हैं, इसलिए आपको पता चल जाएगा कि ये करना है। अब आपको कहीं कहीं ऐसे नहीं बोलेंगे, जैसे कि ये करण है, मैंने इसको कोड दे दिया, सीधा सीधा क्या दे दिया 11, इसको मैंने ये कोड दे दिया, तो आपको पूछ लिया और मैंने ये कह दिया कि आपका इसका नाम बताओ, इसका कोड बताओ। अगर इसका कोड ये है तो इसका कोड बताओ मुझे। सर बताओ
तो आपको क्या करना है, इसमें जो भी लॉजिक है, जो भी पैटर्न बन रहा है, इस पैटर्न को फाइंड करना है, और जो भी पैटर्न बन रहा है उस पैटर्न का सेम पैटर्न का यूज यहाँ करना है और इसका कोड बनाना है। 1 13 1 18 इसका कोड बन जाएगा। क्यों बनेगा? क्योंकि इसका प्लेस वैल्यू मैंने एज इट इज यहाँ पे लिख लिया। तो आपको पता कैसे चलेगा कि इसका पैटर्न निकाला आपने और उस पैटर्न का यूज वापस यहाँ पे किया। तो इसमें सारे जगह जितने भी क्वेश्चन बनेंगे सभी को अपन पैटर्न वाइज पढ़ेंगे। आपको मतलब मेन आपका काम क्या है, पैटर्न निकालना। जैसे ही आपने पैटर्न निकाल दिया, पैटर्न ढूंढ लिया, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, है ना। कोडिंग और डिकोडिंग में ज़्यादा इतना हार्ड क्वेश्चन रहता नहीं है, सिर्फ इतना रहता है कि आपको सिर्फ पैटर्न निकालना है। अगर एक बार आपके पैटर्न समझ में आ गया ना कोई भी क्वेश्चन के अंदर, फिर आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाओगे। और वो पैटर्न कैसे याद रहेंगे? ये जो नंबर है ना, ये जो लेटर है, इन लेटर के एक एक लेटर की आपकी प्लेस वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि फिर आपको लिखना ना पड़े। आप शुरुआत में जब प्रैक्टिस करोगे तो एक एक लिख लिख के करोगे, ये तो बात स्टार्टिंग में तो करना ही पड़ेगा। लेकिन जब बाद में आपको एग्जाम में सॉल्व करना हो क्वेश्चन, उस समय आप एग्जाम में लिखने से आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा। तो ज़्यादा बेहतर है कि आप एक एक लेटर को अच्छे तरीके से याद रख पाओ। तो हम पहले ये देख लेते हैं कि इनके प्लेस वैल्यू क्या है। ए को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26 की गिनती पूरी होगी। ये तो मैंने लिख तो दिया क्योंकि मैंने कंसेक्यूटिव नंबर लिख रखे थे, यानी कि पूरी अल्फ़ाबेट लिख रखी थी, तो मैंने कंटिन्यू लिख दिया। लेकिन अगर कोड को मैंने बीच में कुछ भी दे दिया, ये कोड दे दिया और इसको मैंने कोड दे दिया 4, है ना। तो फाइंड आउट करना है आपको कि EFSHI का कोड क्या होगा, इसका कोड क्या होगा? 5 का 9 5 6 9 5 6 19। आपको फाइंड करना है, पहले तो आपको फाइंड करना है कि किसका कोड। जैसे मैंने इसको एक क्वेश्चन नहीं समझ लो, मान लो आप एक क्वेश्चन ही दे दिया मैंने, जैसे C है A, इस तरीके से कोड दे दिया मैंने आपको, तो इसका कोड निकालो। तो किसका पहले इसके निकालना है, दोनों का। आपको दे रखा है C 1 है, तो इसका कोड दे रखा है 1, इसका कोड दे रखा है ये 4, तो आपको इसका कोड निकालना है। पहले तो आप ये पूरा लिख लो, इसके ऑपोजिट भी आपको पता है, आज, बॉय, ये कॉक्स, ये दूध वाला, ये दारू वाला, जो भी आप सुनो, इवनिंग, फादर अंकल, जीटी रोड, हसीना सुंदर, इंडियन रेलवे, जयपुर क्यूएन, किंग्स 11, लव और मन, सभी के ऑपोजिट लेटर भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। कभी कभी ना बहुत आसान चीजें इतनी डिफिकल्ट हम बना लेते हैं कि जैसे अब देखो आपको दिख रहा है ना ये चीजें, एक में 3 जोड़े तो 4 जोड़े, अब आगे कुछ भी जोड़ना ही नहीं है आपको। इसको मैंने कितना लिखा? 1। यहाँ है कितने लेटर? कितने लेटर? एक ही लेटर है। वहाँ पे 5 आएगा सवाल में। हाँ कितने आएंगे वहाँ पे? 5 आएगा। 5 आएंगे। 1 2 3 4 टोटल लेटर कितने हैं यहाँ पे? अरे जोड़ देने थे ना, 4 लेटर। अब 1 2 3 4 और 5 टोटल लेटर कितने हैं इसके भी? 5। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? 5। समीकरण बना बना इसको। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बहुत ये रीजनिंग है, रीजनिंग को आपने अगर समझ लिया एक में तो वो समझ में आ गई। नहीं तो आप अगर दिमाग लगाने, आपने क्या सोचा किसी को 1 लिखा है तो किस हिसाब से आपको गुणा भाग जोड़ बाकी करने लग गया आपने।
इसमें भी कुछ थोड़ा बहुत प्रोवाइड कर रहा है, इसलिए पैटर्न वाइज पढ़ेंगे। मैंने तो ये आपको एक एग्जांपल दिया है, ये भी पैटर्न आगे आएगा। नेक्स्ट देखिएगा, लिख लिया नहीं? पहला पैटर्न है अक्षरों का कोड, पहला टाइप नंबर क्वेश्चन है, मतलब पहला टाइप जो है कि अक्षरों का कोड अक्षर के रूप में। कोड मतलब ये, इसको कोडिंग बोले ना, इसको कोड बोलते हैं। कोड, ये कोड का मतलब वो वाली कूट नहीं जिससे आप लकड़ियां काटते हैं। एक कूट का मतलब होता है एक गुप्त रूप से जो प्रतीक के नाम जिसका प्रयोग करते हैं उसको बोलते हैं कोड। कोड और डिकोड, इनको हम सीधे एग्जाम्पल के माध्यम से ही पढ़ेंगे। तो आप एग्जाम्पल के हिसाब से मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा, क्वेश्चन दूंगा और आप उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? नंबर को किसी निश्चित कोड में लिखा जाता है तो ऑप्शन आपके सामने रहेंगे। ऑप्शन बताओ, नहीं आंसर क्या आया? सभी का आंसर आ गया? सॉल्यूशन करवा दूं? मेरा ये आ गया, तेरा ये आ गया, ठीक है, इसको कर दो। एक बार ट्राई करो। सॉल्यूशन है, नंबर को लिख रखा है, पहले हम लिखेंगे NUMBER, ठीक है? इसको लिखा है SZRGJW। तो हमें इसके बीच में पैटर्न ज्ञात करना है कि कौन सा पैटर्न है यहाँ पे, पैटर्न हम अगले वाले इस शब्द के लिए उपयोग में लेंगे। तो सबसे पहला हमारा काम हर क्वेश्चन में सॉल्व करने का यही रहेगा कि हम सबसे पहले इनके प्लेस वैल्यू लिखेंगे। क्या लिखेंगे? प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू 14, आप ही बोलो। 13, 3, 5, 3 कहाँ से? 2, 5, 18। आप
18 बोल तो वो ठीक है, 18 नहीं होता, 18 या 18, ठीक है, क्योंकि इस शब्द की भी कोई गरिमा नहीं, उसको इतना मत गिराओ। 19 इसका कितना हो जाएगा? इसका इसका चलो बढ़िया, आपको पैटर्न सही है। 14 से 19 कितना हो रहा है देखो, +5। क्या 20 से 21 आने पर +5 ही हो रहा है? 20 से 26 पे जाने पर इसमें भी +5, इसमें भी, इसमें भी, सब में +5 हो रहा है। 3 5 जोड़ना है, तो पैटर्न हमें को क्या मिला है कि जो भी नंबर हमें दे रखा है उसके प्लेस वैल्यू में 5 ऐड करने पर हमें वो नया वाला कोड मिल जाएगा। तो हमारे जो वर्ड है वो क्या है? रिमूव। बीस 18 5 1 13 15 18, 20 में 5 जोड़ दे तो कितने हो जाएंगे? 25, 25 मतलब 22, 18 में 5 जोड़ दे तो कितने हो जाएंगे? 23, और 23 का मतलब W। 5 में 5 जोड़ेंगे तो 10 का मतलब J। 1 में 5 जोड़ेंगे तो 6 का मतलब F। 13 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 18 का मतलब R। 15 में 5 जोड़ते तो 20 मतलब T, और 18 में 5 जोड़ेंगे तो W, 23। ठीक है, ये वाला हमें पैटर्न मिल रहा है। अब ये देखो कि कौन सा पैटर्न ये मैच कर रहा है। ये वाला YWJFRTW, YWJFRTW, तो हमारे को ऑप्शन कौन सा मिल गया? ए ऑप्शन। ठीक है, ये आप नोट डाउन कर लिया। अब मैं ऐसे पूरा जैसे अब मैंने क्वेश्चन लिखा है वैसे क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, मैं डायरेक्ट कोड लिखूंगा। तो ये तो मैंने एक क्वेश्चन डेमो के रूप में आपको बता दिया, ताकि आपको पता रहे कि इसके क्वेश्चन आते कैसे हैं। अगला एग्जांपल है डिस्टेंस। डिस्टेंस को लिखा हुआ है FL EH। तो आपको बताना है न्यूमरल्स क्या लिखूं। देखो सब, देखो जिस तरीके से मैंने वो पहले वाला क्वेश्चन बताया ना कि जैसे पहले जो अपने को दे रखा है वो लिखना है, डिस्टेंस है तो पहले तो उसको ऐसी चीज लिखना है, और लिखने के बाद में हमारा दूसरा काम है कि उसके ऊपर प्लेस वैल्यू लिखनी है। 19 20 1 14 3 और 5, और इसका जो कोड दे रखा है उसको नीचे लिखो FLUWCQEH। ये हमारा क्या है? प्लेस वैल्यू। अब इसकी भी प्लेस वैल्यू लिखेंगे 6 12 21 23 3 17 5 और 8। अब आप देखो कि 2 से 6 पर जाने पर +2 हो रहा है, यहाँ से हम यहाँ पे आ रहे हैं तो कितना हो रहा है? 2 +2, और 9 से 12 पर जाने पर +3 हो रहा है, तो +3। अब अगर यही पैटर्न आगे चलता है तो हम समझ लेंगे कि इसका +2 +3 पैटर्न है। हम आगे और देखेंगे कि 19 से 21 पे जाने पर कितना हो रहा है? +2, 21 +2 और 20 से 23 पे जाने पर +3 हो रहा है।
तो पूरा पैटर्न ये मिल रहा है देखो, 1 से 3 प्लस प्लस दो। 2 14 से 17 प्लस 3 प्लस 2 3 से 5 हो गया प्लस 2 हो गया, यहाँ पे प्लस 3 हो गया। तो इससे हमें ये पैटर्न मिला है। इसका पैटर्न क्या मिला यहाँ पे प्लस देख 2 प्लस 3 हाँ। हमारा क्या काउंटिंग में 4 3 आ गए हाँ। तो काउंटिंग गलत हो गई तो प्लस 2 और प्लस 3 ये अब बहुत यही पैटर्न हम क्या इसके साथ में लगाएंगे न्यूमरल के साथ में। तो न्यूमरल 14 और 2 16 मतलब P। मैं लिखूंगा नहीं, मैं डायरेक्ट करूंगा। 21 और 3 24 24 मतलब M और 2 मतलब 13 और 2 13 और 2 O। अब 5 और 3 8 8 का मतलब 18 और 2 20 20 का मतलब T। 1 और 3 1 और 3 4 4 का मतलब 12 और 2 14 मतलब N। 19 और 3 19 और 3 22 ठीक है। तो हमें पैटर्न क्या मिल गया PXOH TTNB PXOH TTNB। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा D। ठीक है समझ में आया? चलो DITAN इसको कोड में लिख दिया GRGZM। तो आप ये बताओ कि इसका कोड क्या है। ऑप्शन 1 रहेगा निकालना क्या सर ये ऑप्शन है। बहुत फास्ट कर रहे हैं। जिसको आप प्लेस में लीजिए आदत है वो तो डायरेक्ट ही कर सकता है। ये ऑप्शन आएगा। ये तो है कि ये ऑप्शन आएगा लेकिन कैसे आएगा कैसे मतलब ऑपोजिट है, सब ऑपोजिट वर्ड है। जीटी ये आइटम के हमारा ऑपोजिट वर्ड नहीं है। आ रही मतलब मेन चीज आपको यहाँ पे है पैटर्न निकालना। हां बस पैटर्न। अगर एक बार पैटर्न समझ में आ गया ऐसे पैटर्न तो फिर आपको रीजनिंग में धीरे धीरे इंटरेस्ट अपना क्रिएट करना है। जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व होते जाएंगे वैसे वैसे आप इसके साथ में घूमते जाओगे। रीजनिंग का एक ही अच्छी बात है रीजनिंग की कि आप जैसे जैसे इसके साथ में टाइम बिताते हो ना ये आपके साथ में घुलती जाती है, मिलती जाती है, दोस्ती इससे आपके से बढ़ती जाती है। लेकिन वक्त आपको इसके साथ बढ़ना पड़ेगा। सबका हो गया ना किसान साहब? पीछे आपका इसमें देखो इधर देखो, मैं सॉल्व करवा लेता हूँ आप सामने देखो। मैं हर क्वेश्चन को सॉल्व करवाऊंगा, चिंता ना करें। नहीं भी हो रहा है तो आपको लोड लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम ऐसे क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो आपको लग सकता है कि क्या है क्या नहीं, तो ज़्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एकदम फ्री माइंड के साथ में ये चीज़ पढ़नी है। जैसे टाइटन है उसका हमने कोड दे रखा है GRGZM। सबसे पहले हम अगर हमें
कोई भी रीजनिंग का क्वेश्चन सॉल्व करना है तो हमें दो चीजें देखनी है सबसे पहले, जो मैंने पहले भी लिखाई थी। पैटर्न निकालने के लिए सबसे पहले दो चीजें क्या देखनी है, एक तो प्लेस वैल्यू कि प्लेस वैल्यू उसकी क्या है। तो इससे भी पहले हमें ये देखना है कि जो लेटर दे रखे हैं वो कहीं ऑपोजिट लेटर तो नहीं है। अगर ये ऑपोजिट लेटर है या उसमें ऑपोजिट लेटर से रिलेटेड कोई अगर पैटर्न बन रहा है तो वो देखना है पैटर्न। तो ये दो चीजें अगर जैसे ही आपको पता लग जाएगी कि अगर इसका ऑपोजिट लेटर है, इसका जो भी लेटर दे रखे हैं सारे इसके ऑपोजिट है, चाहे कैसे भी हो। मैंने जैसे यहाँ पे दे रखे जैसे टी का ऑपोजिट है जी, जीटी रोड हमने ये बताया है ना। आई का मतलब आर, इसका ऑपोजिट लेटर है ये, वापस ये ऑपोजिट लेटर है, ये ऑपोजिट लेटर है, ये ऑपोजिट लेटर है। तो हमें एक चीज पता लग रही है कि ये ऑपोजिट लेटर है, तो इसके भी जितना भी पैटर्न बनेगा वो इसका ऑपोजिट लेटर का बनेगा। तो जैसे वॉल्स का क्या बन जाएगा, डब्ल्यू का बन जाएगा डी, ए का बन जाएगा जेड, टी का बन जाएगा जी, सी का बन जाएगा एक्स और एक्स का बन जाएगा एस। तो डी जेड जी एक्स एस, ऑप्शन नंबर ए ये ऑप्शन आंसर है। समझ आ गया? अब एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, सॉल्व करना देखिए। क्वेश्चन बनते हैं पैटर्न के आधार पर, टाइप वाइज। जैसे टाइप तो ये समझ में आ गया कि अक्षरों का अक्षर से कैसे बनता है। अब यहाँ पे अलग अलग टाइप बन रहे हैं, जैसे मैंने पहले अलग टाइप बनाया कि प्लेस वैल्यू पे बेस्ड करके पैटर्न। अब पैटर्न है ऑपोजिट लेटर पे, तो ऑपोजिट लेटर में मैं एक और क्वेश्चन कर लेता हूँ। जैसे मैंने कह दिया ऑप्शन है आपके पास, बताइएगा। ओके लिसन, देखो है मैंने क्या बोला है, इसमें पैटर्न ऑपोजिट लेटर का ही है। आपको पैटर्न क्या है ऑपोजिट लेटर का, लेकिन ऑपोजिट लेटर के अंदर भी जरूरी नहीं हो कि हमेशा ऑपोजिट लेटर सीधा ही दे रखा है। इधर देखो डेटा दे रखा है, यहाँ पे बोला तो सही है एकदम से। तो कैसे डेटा दे रखा है वो तूने निकाला। इधर देखो MARS और इसके सामने जो कोड दे रखे हैं HIZN। हाँ, अब A का Z नहीं है, ऑपोजिट लेटर है इसमें। S का ऑपोजिट लेटर क्या होता है? M का ऑपोजिट लेटर क्या होता है? R का ऑपोजिट लेटर क्या होता है? और A का क्या होता है? मतलब क्रॉस वाइज पैटर्न दे रखा है आपको। तो जो पैटर्न दे रखा है, जो पैटर्न यहाँ पे अपनाया है वो कि वही पैटर्न आपको यहाँ पे भी अपनाना है। वो कि वो पैटर्न यहाँ पे अपना, मतलब जो
या तो देखो, या तो पैटर्न ये लगा लो कि क्रॉस वाइज है। दूसरा पैटर्न क्या है कि जो भी इसके ऑपोजिट लेटर दे रखे हैं वो उल्टे ऑपोजिट लेटर लिख रखे हैं। पहले इनके ऑपोजिट को उल्टा कर दिया, मतलब पहले तो इसको जैसे ये लिखा हुआ है मार्स। सर इसमें ना एक्चुअली क्या है सर, आपके जो ये लास्ट वाला वर्ड है ना, हाँ मैं बता रहा हूँ, ये जो आपको लग रहा है जैसे यहाँ पे 4 है। नहीं ऐसे नहीं, हाँ। वहाँ पे सर हमारा उत्तर तो मिल गया ठीक है, बट लास्ट में जेड आ रहा है। जेड क्यों आ रहा है? या तो ऑप्शन में शायद हाँ उल्टा है मतलब मैं बताता हूँ आपकी कंफ्यूजन कहाँ हो रही है। सॉरी, देखो यहाँ जो दे रखे हैं लेटर, एक तो पैटर्न ये बन रहा है, दूसरा पैटर्न क्या बना, आपने पहले इसके ऑपोजिट लेटर लिखो। क्या आते हैं, जैसे m का ऑपोजिट n, ए का जेड, a का z, आर r का i, इसका h। अब इसको पूरा उल्टा कर लो, इसका पूरा उल्टा लिख लो, मतलब h। इसको उल्टा करके लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, h i z n। ये इसका अब क्या है, ऑपोजिट लेटर। जैसे पैटर्न यहाँ यूज किया है हमने वैसे ही इसमें यूज कर लो। तो पहले तो इसका ऑपोजिट लेटर लिख लो, o z i n। अब इसको उल्टा कर लो, क्या हो जाएगा, n i z o z। तो सर एक्चुअली हमारा उत्तर तो मिल गया है, बट आपका ऑप्शन में थोड़ा ऑप्शन, अच्छा ऑप्शन मिस्टेक है। मैंने उत्तर तो मैंने निकाल दिया है ना, जेड हाँ तो कोई बात नहीं, ऑप्शन मिस्टेक है तो मैंने यहाँ पे ऑप्शन लिखा था मैंने। बाकी उत्तर तो देखो सर नहीं छपा है। अच्छा अच्छा अच्छा, ऑप्शन मिस्टेक है क्या, तभी आंसर कहाँ से मिलेगा फिर, ऑप्शन वही मिस्टेक। तो सर मैंने कहा ऑप्शन में है, बाकी उत्तर तो मैंने कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन समझ में आ गया ना आपको, पैटर्न दो बन रहे हैं यहाँ पे। एक तो क्रॉस वाइज ये पैटर्न भी काम आ सकता है, और ये वही कि आप पहले इसके लेटर लिखो और उसको ऑपोजिट करो, इसके लेटर लिखो उसको ऑपोजिट करो। समझ रहे सर? आपका टाइम है तो टाइम हो गया, टाइम है तो टाइम सर इंग्लिश में दिवाली बोला जाएगा।